थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और पश्चाताप और समर्पण के साथ प्रभु आपको अपने अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं कि अनुग्रह कीजिए प्रभु। जब हम पश्चाताप करते हैं, सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और अपने संपूर्ण अस्तित्व को आपके सामने समर्पित करते हैं, तभी आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है। और जब आपका अनुग्रह होता है तो आपकी अद्भुत सामर्थ्य हमारी सहायता करती है। सबसे पहले हमें हमारे सब पापों से क्षमा प्राप्त होती है और हमें एक मौका मिलता है अपने जीवन को अपने प्रभु में समर्पित करने का और प्रभु में विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने का, ताकि हमारा जीवन प्रभु की महिमा में प्रकट हो, सिद्ध हो और उसका नाम हमारे जीवन में महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग सभ्यता के बारे में हमने आपको बताया, बेबीलोन से जो शुरुआत हुई थी वो सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब होता है शहरीकरण। और शहरीकरण आप सोच रहे होंगे बड़ा यानी उदासीन सा सब्जेक्ट है, बड़ा बोरियत वाला विषय है, लेकिन आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जड़ है। आप बाइबल में संसार को, जहां जहां वर्ड संसार आया है, आप परमेश्वर संसार से क्यों चिढ़ता है, संसार की आत्मा क्या है, परमेश्वर, हम संसार में हैं और संसारिकता में डूबे हैं तो परमेश्वर से हम अलग हैं और हम परमेश्वर में नहीं आ सकते जब तक हम संसार से अपने आप को डिस्कनेक्ट ना कर लें। तो संसार को आप कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप बेबीलोन को नहीं समझेंगे, और बेबीलोन को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप सभ्यता को नहीं समझेंगे। आज हम बेबीलोन की क्या विशेषताएं हैं, इस विषय में अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। बेबीलोन राष्ट्र को एक प्राथमिक उदाहरण के रूप में लेते हुए हम इस राष्ट्र के सामूहिक व्यवहार की विशेषताओं का अवलोकन करके ये समझ सकते हैं कि अंत समय का बेबीलोन कैसा होगा, जो प्रकाशित वाक्य में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेबीलोन ने ईश्वर के विरुद्ध निंदा, बेबीलोन जो है ईश्वर के विरुद्ध निंदा करता है। आध्यात्मिक भ्रम पैदा करने के लिए क्या प्रयास किया। ईश्वर की निंदा होती है बेबीलोन में और आध्यात्मिक भ्रम फैलाया जाता है। बाइबल प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय में और उसके 3 पद में हम इस बात को देख सकते हैं। वचन में प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और 17 अध्याय का 3 पद। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्याभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ये पिक्चर जो यहाँ पे चित्र दिखाया जा रहा है, ये किसका चित्र है, इसको हम लोगों को समझना है। बाइबल में अक्सर निंदा की बात कही गई है जब मनुष्य परमेश्वर की भूमिका या अधिकार को स्वीकार करने का साहस करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर तुल्य बनाने का प्रयास करता, खुद का ईश्वर बन जाता, मैं करूंगा, मैं अपने बच्चों को ये बनाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, मैं ये जितने, अब बताइए कितने लोग करते हैं? सब कह रहे मैं। ये मैं जो है ना, ये परमेश्वर के विरोधी स्वभाव का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। जब कोई मैं करने लगे, समझ जाओ उसका विनाश पक्का है।
विशेषकर जब न्याय करने, पापों को क्षमा करने या परिवर्तन करने की बात आती है। ईश्वर का नियम क्या कहता है? डैनियल 7 अध्याय का हम 25 पद आपके सामने पढ़ रहे हैं। डैनियल का 7 अध्याय और उसका 25 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु जब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दे दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। ये परमेश्वर के राज्य को, जो अंत में ये शैतान के राज्य को वो हमेशा के लिए मिटाकर मसीह का राज्य आ रहा है। अगला जो युग है वो मसीह का युग है। आज ये लोग जो है ना, ये केवल आज है, आने वाले युग में ये सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए आप क्या उस युग में जाने के लायक हैं? क्या आप भी मिट जाएंगे? यहां पर जल प्रलय में सब मिट गए थे, नूह के परिवार को छोड़ के। वही चीज लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र जो मसीह में जो लोग होंगे वही बचेंगे, बाकी सब मिट जाएंगे। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप खुद सोचिए, क्या आप मिट जाएंगे कि आप रहेंगे? और आप तो मिट जाएंगे, आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी मिट जाएंगे, क्योंकि जब आप नहीं हैं तो वो भी नहीं होंगे। शुरुआत आपसे होनी है, इसलिए वचन बार बार आपसे बात कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय का 21 पद हम पढ़ेंगे। जब हमने अभी डैनियल में पढ़ा है, अब हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 21 पद में आपको दिखाते हैं कि नए नियम में क्या कहा गया। लूका 5 का 21, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। इस पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं पाप क्षमा कर सकता हूं, तो समझ जाना कि ये मसीह विरोधी है, क्योंकि किसी मनुष्य को यह क्षमता नहीं दी गई है। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा करता है। समर्पण आपको उसी को करना है। इस तरह हम देख सकते हैं कि बाइबल किस प्रकार बाबुल के ईश्वर के अधिकार को अपने हाथ में लेने के निंदनीय प्रयासों का वर्णन करती है, जो आध्यात्मिक भ्रम को बढ़ावा देने और ईश्वर की शक्ति को नकारने का प्रयास करते हैं। बेबीलोन जो है परमेश्वर के अधिकार की अवहेलना करता है या दावा करता है कि उसके पास परमेश्वर के बराबर अधिकार है। संसार में आप देखिए रिलीजियस सिस्टम खड़े हुए हैं जो ये दावा करते हैं कि हम ईश्वर की बराबर हमारे पास अधिकार है। इसी को बेबीलोन कहा गया है, सांसारिक रिलीजन। उत्पत्ति 11 से शुरू हुआ, फिर डैनियल 3 अध्याय का 1 से 6 पद में हम आपके सामने पढ़ते हैं। डैनियल 11 अध्याय में वही बाबुल की मीनार है। फिर है डैनियल 3 अध्याय का 1 से 6। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को
भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए, मूरत की प्रतिष्ठा में आए, प्राण प्रतिष्ठा में आए, जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे में के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। सबने दंडवत किया। लेकिन उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। मालूम फिर क्या हुआ आगे की कहानी? इन्हें 7 गुना धतकाया गया और यानी 7 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ा दिया भट्टे का और उनमें इनको फेंक दिया। क्या ये जल के भस्म हो गए? परमेश्वर का अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हमको रिस्क उठानी पड़ेगी, और रिस्क इस बात की, आप इसको रिस्क कह लीजिए या आप इसको कह लीजिए दृढ़ विश्वास। इन्होंने वो नहीं किया जो परमेश्वर के लोगों को मना है करना। मूर्ति पूजा को हम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में थे ये, और गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन इन्होंने पूरे सरकार के सारे कर्मचारी उसका हुक्म मान रहे थे, इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। और इनके साथ उन्होंने वो किया जो वो कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो किया उसने उस राजा के होश उड़ा दिए और सब लोगों के होश उड़ा दिए। ये परमेश्वर के वचन की गवाहियां हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 से 8 पद में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 से 8, मैंने उनके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है जो इससे लड़ सकता है। यानी इतना पावरफुल, एक बड़े बोल बोलने वाला और निंदा करने के लिए, एक बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने कितने होते हैं आपको मालूम है? 3.5 साल।
3.5 साल, 12 दूनी 24 है, और 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 महीने, और 3 महीने, और फिर 6 महीने, और 3 साल 6 महीने, 12, और फिर 12 तिहाई 36 और 6, 42 हुआ। 42 महीने का मतलब होता है 3.5 साल। ये 3.5 साल का ये जो आपको बार बार भविष्यवाणी में देखने को मिल रहा है, ये शासन आ रहा है जिसकी शुरुआत हो गई है। सच्चे विश्वासियों के लिए चैलेंज आ जाएगा, और इसमें जो अपने बात पर कायम रहेगा उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। ये परीक्षा कह लीजिए, परमेश्वर टेस्ट करेगा सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कितने खरे निकलेंगे। गिनती के निकलेंगे, गिनती के, उंगली पे गिन लीजिए। बड़े बड़े सब खत्म, सब भूसी, सब उड़ जाएगी। ये शुरुआत हो रही है। यूहन्ना के 10 अध्याय के 33 पद में लिखा है, यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 33 पद, दस का 33, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते। नहीं, 10 अध्याय का 33 पद, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, नहीं ये गलत है, 33, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर बनाता है। यानी यहूदी लोग यीशु मसीह को मानव रूप में, क्योंकि इनकी व्यवस्था में लिखा था कि कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर तुल्य कहे तो उसकी मत मानना, ये उस व्यवस्था में कायम थे। और इनके पास परमेश्वर ने, जैसे पतरस ने यीशु मसीह को पहचाना था, तो क्यों पहचाना था? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूं, लोग मुझे क्या कहते हैं। उसने कहा, सब भविष्यवक्ता बता रहे थे कि सब तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं। जब उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो, तो उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात यीशु मसीह ने तुरंत क्या कहा था, ये बात तुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताई, खून और गोश्त ने नहीं बताई, ये मेरे पिता ने तुझे स्वर्ग से प्रकट की। इसका मतलब कि उस जमाने में यीशु मसीह को जब तक पिता परमेश्वर उसे प्रकट ना करे कोई नहीं पहचान सकता था। अब आप बताइए, यहूदी गलत थे कि सही थे? बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे। लेकिन इनके लिए चिन्ह रखे हुए थे। उन चिन्हों को ये आखिर में आके क्रूसीफिक्शन पर इनको वो चिन्ह पकड़ लेना चाहिए था। वहां वो मिस कर गए। जहां वो मिस किए वो वहीं से उनका मामला फंस गया। बाबिल की मीनार के निर्माताओं की तरह अंत समय का बेबीलोन अपने लिए एक नाम बनाने की कोशिश करेगा। ये लोगों को परमेश्वर के बजाय पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करने के लिए मनाकर ऐसा करेगा। लोगों को बाध्य किया जाएगा किसकी वर्शिप करनी है। ये आ रहा है समय। ऐसा लगता है मानो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने के परिणामों से बचा जा सकता है या उन्हें टाला जा सकता है। उत्पत्ति 11 अध्याय के 4 पद, 11 अध्याय और उसका 4 पद, डैनियल 4 अध्याय का 26 से 33 ये पढ़ेंगे। डैनियल वाला, डैनियल 4 अध्याय निकालिए। डैनियल 4 अध्याय, 4 अध्याय का 26 से 33। और उस वृक्ष के खूंटे को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि
तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। हाँ, और जब उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ ये है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अपने अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल या बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 ईयर्स 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। यहां पे कितना बुरा हाल हुआ। और फिर लिखा है 34 पद में, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। इसका मतलब यह कि उसने परमेश्वर की ओर अपना मन परमेश्वर की ओर किया, मन फिराया। ये आंखें उठाई का मतलब उसने परमेश्वर की ओर उसका मन फिरा, उसने मन फिराया और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। यानी परमेश्वर के विरुद्ध जो लोग हैं, उनकी बुद्धि भी परमेश्वर के विरुद्ध होने के कारण विनाश वाली बुद्धि है। ये हम आपको बताना मांग रहे हैं बार बार। जब आप परमेश्वर रहित हैं, तो आपकी बुद्धि आप खुद ही बनाएंगे, खुद ही विनाश कर देंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही नाश कर देंगे। कर तो रहे सब, अपने बच्चों को खुद ही पैदा कर रहे हैं और खुद ही उनको नाश कर देते हैं, शराब दे देगा, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है, ईश्वर रहित स्वभाव। ये देखिए आप, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर रहित होता है, आरंभ से यही चला आ रहा, जो परमेश्वर रहित लोग हैं वो कैसे दुनिया में विनाश का काम कर रहे हैं, अपने ही समाज को, अपने ही परिवार को खुद ही नाश कर रहे हैं। वो डिस्ट्रक्टिव माइंड है। जब तक वो परमेश्वर में नहीं आते, उनका मन या बुद्धि वो सही नहीं होगी। अब आपको यही चीज हम संडे से बता रहे हैं कि इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए। आपके स्वभाव में एक ऐसा फॉल्ट है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं करेगा। पश्चाताप और समर्पण ही उसका एक उपाय है। मानो या ना मानो, ये तो परमेश्वर देखेगा कि आप कब तक इस बात में ढीठ बने रहोगे। पहला अध्याय रोमियो का और उसका पहले अध्याय के 24 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, मन पे छोड़ दिया। ये बहुत भयानक चीज है। जब परमेश्वर को आप परमेश्वर को छोड़ते नहीं है, आप परमेश्वर से आपका मन हटता है, तो परमेश्वर से मन हटने का मतलब परमेश्वर आपको, आपके मन में एक ऐसी गलत चीज पैदा हो जाती है जो परमेश्वर का विरोध करने लगती है आपके अंदर, और आप चाहकर भी परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ सकते। ये उत्पत्ति से दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद 28वें पद में लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा
तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया, ताकि वे निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब आपका मन या माइंड, बुद्धि परमेश्वर के विरुद्ध होती है तो ऐसा हो जाता है कि वो खुद ही अनुचित काम करने लगती है, जो सही नहीं वो करेगी। आपके मुंह से वही बात निकलेगी जो सही नहीं है, हमेशा गलत निकलेगा। ये क्यों निकल रहा है? गॉडलेस, डरने वाली चीज है। इतनी अपनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए कि मैं कैसा हूं और जैसा परमेश्वर चाहता मैं वैसा नहीं हूं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे। 18 अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि उसके व्याभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्याभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। किसकी? बेबीलोन। यानी संसार में लोग जो यानी पैसा कमा रहे हैं वो व्यापारी हैं। और किसके कारण कमा रहे हैं? सरकार के कमा। राजा का मतलब सरकार। तो ये लोग मौज कर रहे हैं, बाकी सारी प्रजा नीचे कुचली जा रही है। ये अभी तो शुरुआत है, भी आप देखते जाइए। इसी का 7वां पद पढ़ना, 18 का 7वां पद। उसने अपनी बड़ाई की, जितनी उसने अपनी बड़ाई करी और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। ये आप मालूम है स्त्री क्यों है? ये संसार को बोला जा रहा है। सांसारिक लोग आते हैं, जो सांसारिक स्वभाव के लोग जो हैं, इनको बोला जा रहा है एक ही दिन में सब मिट जाएंगे। जैसे लोगों के जन्मों है तो वैसे ही होगा, चाट 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 चाट। और आपको अभी नहीं मालूम कि जिस दिन परमाणु चला, करोड़ों तो एक सेकंड में खत्म, फिर उसके बाद अगले करोड़ों कुछ, यानी ये ऐसे चेन रिएक्शन चलेगा, फिर पुष्ट दर पुष्ट चलेगा। अभी आज तक हिरोशिमा पे आज भी उसका इफेक्ट है। हम लोग काहे पे बैठे हुए हैं? विनाश के ढेर पर बैठे हुए। इसीलिए बार बार परमेश्वर कह रहा है कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना बंद कर दो, हुक्म मानना शुरू कर दो, समर्पण कर दो पश्चाताप के साथ, तुम पर अनुग्रह हो जाएगा। अभी अनुग्रह का दरवाजा खुला है, कब तक खुला रहेगा किसी को नहीं मालूम, कब बंद हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। यशाया 47 अध्याय, यशाया 47 का 10 और 11 पद पढ़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। पश्चाताप तो तब करेंगे जब पता चलेगा। पश्चाताप आज करना है, कल बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कब नष्ट हो जाएंगे आपको खुद नहीं मालूम। जिस प्रकार बाबुल के मीनार के निर्माताओं ने यह विश्वास किया कि वे परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं, उसी प्रकार अंत समय का बाबुल लोगों को यह विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर के नियम वास्तव में लागू नहीं होते, इसलिए उन्हें अपने लिए जीने या भीड़ का अनुसरण करने के परिणामों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको भीड़ तंत्र बनाया जाएगा कि आपको जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही करो। झूठे धर्म और उपासना को बढ़ावा देता है बेबीलोन। संसार में यही हो रहा है। डैनियल 3 अध्याय का 8 से 11 पढ़ेंगे। डैनियल 3 अध्याय 8 से 11। देखिए बार बार जो डैनियल में वही प्रकाशित वाक्य वहीं से खुलता है। 3 अध्याय का 8 से 11, 8 पद से 11 पद तक। 3 अध्याय। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष में जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब सारंगी, नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? इनका जवाब सुनेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। यानी परमेश्वर हमारा ना भी बचाए, तुझसे भी ना बचाए, भट्टे से भी ना बचाए, तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। इन लोगों को बचपन से परमेश्वर के वचन में, परिवार में मजबूत किया जाता था। एकदम से 20-22 साल के बच्चे को आप परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते। जो संसार से भरा हुआ है वो आपको संसार का पाठ पढ़ाएगा। बच्चों में जो बुनियाद डाली जाती है वो बचपन में। माता पिता अगर परमेश्वर के मानने वाले होते हैं, परमेश्वर के जानने वाले होते हैं, उन्हीं के बच्चे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसे होते हैं। ये यानी शॉर्टकट नहीं है। मसीही जीवन शॉर्टकट नहीं है। आज आपका जीव समर्पण नहीं होगा, कल आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे परमेश्वर रहित रहेंगे। लिख लीजिए, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, माता पिता को करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। हमारे जीते जी अगर हम परमेश्वर में जड़ पकड़ेंगे तो हमारे बाद हमारे बच्चे परमेश्वर के हाथ में होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को बचाऊंगा। अब्राहम से उसने क्या कहा था? तेरे बाद मैं तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा। ये वंश से नहीं बोला था, अब्राहम से बोला था। अगर आप परमेश्वर की संतान बनेंगे तो परमेश्वर का आपसे वादा है कि तेरे बाद मैं तेरे वंश पर भी, उनका भी मैं परमेश्वर रहूंगा, उनकी मैं सुधि रखूंगा। अब आप बताइए, बच्चों के लिए करोड़ों रुपया छोड़ जाएंगे, सब जुए में उड़ा देंगे, अय्याशी में उड़ा देंगे,
लेकिन अगर आप परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर में समर्पण के कारण आपके बच्चों पर परमेश्वर का अनुग्रह आ जाएगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे? ऐसे जड़ आपको बनना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत की को दंडवत नहीं करेंगे। डैनियल के साथियों का भट्टे में डाला जाना घर में पढ़ के देखिएगा, इनको आंच तक नहीं आई थी, डालने वाले झुलस गए थे। और बताइए, ऐसे परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं चलता। जो जड़ से हमारे जीवन में अगर उसकी जड़ नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हम परमेश्वर में है नहीं। धोखा मत खाइएगा और दूसरों को भी धोखा मत दीजिएगा। सच बोलो, सच जानो, सच मानो। जिस प्रकार बाबुल राज ने झूठे देवताओं की उपासना को प्रोत्साहित किया या उनके जो लीडर्स थे उनको ईश्वरीय मानकर उनकी पूजा करने को प्रोत्साहित किया, उसी प्रकार अंत समय का बाबुल भी ऐसी भक्ति को प्रोत्साहित करेगा। परमेश्वर के लोगों को सताता था। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 17 पद पढ़िए। बाबुल में क्या होता था? परमेश्वर के लोगों को सताया जाता था। 13 अध्याय 17 पद, 13 अध्याय का 17 पद कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात जिस का नाम, हाँ नहीं, इसको यहां से पढ़िए 15 पद से। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उनको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जिस पर मोहर लगी होगी वही लेन देन कर पाएगा। ऐसा समय आ रहा है। आज आप ये कॉमन सेंस से सोचिए, आपकी सारी गणित, आपका सारा लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास एक नंबर से है, वो है पैन नंबर। आपका सारा लेन देन गवर्नमेंट के पास है। ये मत सोचिए कि आप कुछ भी खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट देख नहीं रही। गवर्नमेंट पैन नंबर से सबको देख रही, कौन कितना खर्च कर रहा है। क्यों लोग पकड़े जाते हैं फटाफट? जैसे ही मोटी रकम इधर कहीं से नहीं आई और झट से आपका एक नॉर्मल खर्चा चलता है, और जैसे ही कोई बड़ी रकम आती है एकदम से उछाल आता पैन नंबर से, वहां पता चल जाता है, उनके सब सिस्टम पे लगा हुआ है, तुरंत ईडी सीबीआई आ जाएगी। ये पैसा कहां से आ रहा? नंबर के बिना लेन देन नहीं हो सकता। आज आपके पास फोन नंबर है, आज आपके पास पैन नंबर है, आज आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, हर चीज पे नंबर है, आधार नंबर है, सब चीजें नंबर से हैं। बाइबल में सब चीजों के बारे में अंत तक का लिखा है कि कैसे कैसे सिस्टम्स आएंगे और ये सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। अंत समय का बाबुल किसी भी ऐसे व्यक्ति को सताएगा जो मसीह विरोधी की आज्ञा नहीं मानेगा। यानी जो मसीह विरोधी शासन होगा और मसीही विश्वास को या मसीही शिक्षा का विरोध किया जाएगा, और जो कोई विरोध करेगा वो बिल्कुल आपको कि आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए मसीहत को परमेश्वर ने एक्सटर्नल रखा ही नहीं, इंटरनल रखा है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम मसीह में, हम अच्छे काम कर रहे हैं। अब ये बताइए कौन सा कानून आपको अच्छे काम करने की सजा दे सकता है? भलाई करने के खिलाफ कौन सा कानून है किस कंट्री का? तो मसीहत में दिखावे की जरूरत नहीं है, ना कोई ड्रेस कोड है, ना विशेष कोई। आपका भीतरी मनुष्य में मसीहत है, और आज जिसमें मसीह है उसमें से मसीह की महिमा प्रकट होगी और वो भलाई करेगा। कौन सा कानून आपको सजा देगा बताइए? तो भलाई करने वाला कोई नहीं है, सब स्वार्थ के काम कर रहे हैं।
रिलीजन का काम स्वार्थ का है, भलाई का नहीं है। कुल मिलाकर ये समानताएं हमें सिखाती हैं कि अंत समय का बेबीलोन अंतिम दिनों में एक ऐसी शक्ति होगी जिसका उद्देश्य लोगों को ईश्वर और उसके वचन से दूर करना होगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी प्रकार के धोखे या बल प्रयोग के तरीके अपनाने पड़े। सौभाग्य से प्राचीन बेबीलोन की तरह अंत समय का बेबीलोन भी नहीं टिकेगा। यिर्मयाह 25 अध्याय निकालिए और उसका 12 पद पढ़िए। यिर्मयाह 25 अध्याय और उसका 12 पद। जैसे वो बेबीलोन नहीं टिका तो ये भी नहीं टिकेगा। वे 25 और उसका 12 पद पढ़ेंगे। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की ये वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये बेबीलोन, अंत समय का जो बेबीलोन है, ये आखिरी बार उभरेगा एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, लेकिन ये नष्ट कर दिया जाएगा। 3.5 साल का पीरियड होगा। ये जो कठिन समय होगा ये 3.5 साल का होगा, और इसीलिए आपको मसीह में जड़ पकड़नी आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का 8 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 8 पद। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्याभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ये इसी को द्वितीय मृत्यु का आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जैसे ये बेबीलोन खत्म होगा, जितने इसके अनुयायी हैं ये सब आग की झील में डाल दिए जाएंगे। खत्म, दी एंड। परमेश्वर का कोई दोष नहीं। 2000 वर्ष से ऊपर तक परमेश्वर धीरज धर के अपना वचन लोगों तक पहुंचा रहा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, समर्पण करो। नहीं कर रहे लोग, नहीं कर रहे, अपनी जिद में है। तो आपको मालूम है परमेश्वर फिर पलटता नहीं है एक बार, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के बाद करता है, फिर वो पलटता नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह का अभी समय है, और जब तक समय है तब तक आप उद्धार पा सकते हैं, और जब तक आपको उद्धार की उम्मीद बंधी है आप तुरंत आगे बढ़ें उद्धार के मार्ग में। क्या अंत समय की भविष्यवाणियों के बारे में आपको इन बातों को सुनकर आपको बेचैनी महसूस होती है? अंत समय की चिंता से निपटने के लिए आपको अभी से अपना जीवन मसीह में समर्पित करना पड़ेगा। उद्धार का दिन आज है। परमेश्वर कल की बात नहीं करता, कल की कोई गारंटी नहीं। कल हम होंगे या नहीं होंगे इस बात को हम नहीं जानते, परमेश्वर हमें इस बात को बताएगा भी नहीं। हमें आज जो करना है आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन भी करता है, हमें चेतावनी भी देता है, हमें डांटता भी है, हमें समझाता भी है। ये सब बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई एक नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, कि सब उद्धार पाएं और सबका जीवन परमेश्वर की महिमा में
मुड़े और सब परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर में ऐसे जुट जाएं कि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें, ताकि वो अपने वचन के द्वारा कलीसिया में उनका नए सिरे से निर्माण करें, उन्हें नई सृष्टि बनाए। ये साल इस कलीसिया के लोगों के लिए नई सृष्टि बनने का साल है, ताकि आपके अनुग्रह के अंतर्गत जिन पर अनुग्रह होना है उन पर अनुग्रह हो और आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।